अस्सलामुअलैकुम। कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शुक्रिया। इन दिनों की बात है जब मैं 7 साल की थी। मैं गोरी सफ़ेद रंगत और नरमो नाजुक सी थी। एक दिन मोहल्ले की दुकान पर मेरी माँ ने मुझे कुछ सौदा सलफ लाने को भेजा। दोपहर का वक़्त था। दुकान पर सवाए दुकानदार के कोई नहीं था। इसने मुझे मतलूबा सामान दिया और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और मेरी गाल पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि तुम कितनी प्यारी हो, बिस्किट खाओगी? मैं शर्मा गई। इसने डब्बे से मुझे 2 रुपए वाला बिस्किट निकाल कर दिया और जल्दी से मेरी गालों पर एक बोसा ले लिया। मैं थोड़ा परेशान हो गई और अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से घर आ गई। मुझे इसकी ये हरकत कुछ पसंद नहीं आई थी। भले मैं बच्ची थी लेकिन इतनी भी नासमझ नहीं थी। बहरहाल वो बिस्किट बहुत मज़े का था जो इसने मुझे खाने को दिया था। कुछ दिन बाद की बात है, अम्मी को बुखार था। उसने मुझे पैसे दिए कि दुकान पर जाओ और दाल चावल ला के दो, मैंने खिचड़ी बनानी है। मेरे दिमाग में दुकानदार का इस दिन वाला रवैया घूम गया, लेकिन मैं चूंकि बहन भाइयों में बड़ी थी इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। दुकान पर मुझसे पहले भी 3-4 गाहक खड़े हुए थे। दुकानदार ने तसल्ली से सबको सौदा देकर फारिग कर दिया और जानबूझकर मुझे इस वक्त तक रोके रखा जब तक कि सब गाहक वापस न चले जाएं। जब मैं काउंटर पर अकेली रह गई तो मुझे कहने लगा कि अंदर आ जाओ और जो चीज़ लेनी है खुद ले लो। मैं ना चाहते हुए भी दुकान के अंदर चली गई और वो मेरे बचपन की ऐसी गलती थी जिसका खुमियाजा मैं आज 20 बरस के बाद भी भुगत रही हूँ। मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि इंसान सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों में हैवान भी होते हैं। वो पहले तो मेरे गालों पर हाथ फेरता रहा, फिर इसकी जुर्रत बढ़ती गई। मैं खौफ और परेशानी की अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी जिसमें कुछ तजस्सुस की आमेजिश भी थी। इसके बाद वो मुझे दुकान के पीछे वाले स्टोर में ले गया और काफ़ी वक़्त के बाद इसने मेरे मतलूबा सामान के अलावा साथ काफ़ी ज़्यादा टॉफ़ियाँ और बिस्किट भी थमा दिए थे। मैं चुपचाप घर आ गई। अम्मी ने जब इतनी देर बाद वापस आने का पूछा तो मेरे दिल में खौफज़दा चौर घुस आया और मैंने साफ झूठ बोल दिया कि दुकान पर रश की वजह से देर हो गई थी। अम्मी मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गईं और उसके बाद मैं हर कुछ दिन बाद दुकान पर जाती और बिस्किट और टॉफ़ियाँ लेकर वापस आती। फिर मेरा शऊर पुख्ता होने लगा और एक दिन मैं बालिग हो गई। मेरी माँ ने इस दिन के बाद से मुझे दुकान पर भेजना बंद कर दिया। वैसे भी अब मुझे टॉफ़ियों और बिस्किट का लालच नहीं रहा था। हाँ, मुझे इतना अदराक होने लग गया था कि ये जो कुछ भी होता आया है ये ठीक नहीं है। अब दिल में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी और मुझे जिस्मानी और जिनसी मामलात की समझ आती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। आज मैं सोचती हूँ कि काश जिस दिन उसने मेरी गाल पर हाथ लगाया था उसी दिन मैं अपनी अम्मी को बता देती या उस दिन के बाद कभी उस दुकान पर न जाती। लेकिन अब पछतावे का वक्त नहीं रहा था। आज मैं 25 साल से ऊपर की हूँ, लेकिन जब किसी काम से घर से निकलती हूँ और वो दुकानदार आज भी मुझे मीठी मीठी नज़रों से देखता रहता है, लेकिन अब वो मुझे एक शैतान की तरह देखता है। मेरा दिल करता है कि काश मैं इसका मुंह नोच सकती जिसने मेरा बचपन बर्बाद करके मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया था। मैं तो मासूम और नासमझ थी, लेकिन वो तो समझदार था ना। मुझे अपनी बेटी जैसी समझकर तरस खा सकता था। अब घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी सूरत शादी का नाम सुनना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि किसी मर्द को धोखा देने से बेहतर है कि मैं खामोशी से किसी तरह चली जाऊं और कभी वापस पलट कर न देखूं। फिर सोच आती है कि वो दुकानदार भी तो एक मर्द ही था ना जिसने अपनी बीवी को धोखा दिया था। आज उसकी अपनी 3 जवान बेटियां हैं जो रोज़ाना हमारे दरवाजे के सामने से गुजरकर कॉलेज और स्कूल जाती हैं। मैं अक्सर इनको देखकर सोचती हूँ
کہ اگر ان لڑکیوں کو اپنے باپ کی کرتوت پتہ چلے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تینوں لڑکیاں میری طرح خوبصورت اور جوان ہیں۔ پھر ایک دن قدرت کی چکی چل پڑی جس نے اس دکاندار کو باریک پیس کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن صبح شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور امی سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے، تو امی کہنے لگی کہ سامنے نکڑ پر جو جمیل دکاندار ہیں اس کی بڑی دونوں بیٹیاں رات کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دونوں بیٹیاں ایک ساتھ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، دونوں ایک ساتھ، وہی جو ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج جاتی تھیں۔ امی نے کہا، اور ان کے کام تو دیکھو، جاتے ہوئے اپنے باپ کی عمر بھر کی کمائی بھی ساتھ لے گئیں۔ امی بتا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور میں سوچنے لگی کہ باپ کی عمر بھر کی کمائی کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس دن کے بعد جب کبھی میں اس دکان کے سامنے سے گزری اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مکافات عمل کی چکی نے اس کو پیس کر رکھ دیا تھا۔